आप देखिए तो सामने आपको लिखा हुआ है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 ये प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ना आप सीधे सीधे ना फॉर्मूला याद रख लो। कौन सा फॉर्मूला? 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला। 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला हाँ आगे बताओ किसको याद है वो हाथ उठा दो। चलो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला किसी को याद नहीं? अच्छा किसको ये वाला फॉर्मूला याद है वो बता दो। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, ये किसको किसको याद है? हाँ चलो बताओ बताइए। x अंडर sin इनवर्स x अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। करेक्ट, ये फॉर्मूला किसका है? sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का। अगर इस फॉर्मूले में मैं y की जगह पे भी x डाल दूं तो ये क्या बनेगा बोलो जल्दी? 2 sin इनवर्स x, तो ये क्या बन जाएगा? 2 sin इनवर्स x। लेफ्ट साइड समझ में आएगी नहीं? और राइट साइड क्या बनेगा देखो जल्दी? x रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा? x रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? sin इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? ये चीज याद रखनी पड़ेगी भाई। समझ में आएगी नहीं ये चीज? ठीक है भाई, ये डेरिवेशन इसलिए बताता हूं ताकि फॉर्मूला कभी भूल जाओ, कितना याद रखो, कभी ना कभी तो भूलोगे ना, तो आपको कम से कम उसका प्रूफ पता हो जाना चाहिए। ठीक है, कभी यूज करना पड़ जाता है। चलो अब ये हो जाता है, ये फॉर्मूला अगर आपको क्लियर हो गया तो आपसे अब फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान देना। पहले मैं साइड में फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ये हो गया sin इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड जो क्या लिखा हुआ है? 2 sin इनवर्स 3/5, 2 sin इनवर्स 3/5 डन। अब यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या बनेगा। सॉल्व करो जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ क्या टर्म आ रहा है? हाँ ठीक है, उसमें उसको हमारा डाउट है। वन प्लस cos 4x ठीक है। ये फॉर्मूला पता है, ये अप्लाई है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में, फिर कुछ टर्म पड़ जाएंगी और उसके बाद फाइनल भी पड़ जाएगी। और आगे मेरे ख्याल से सेक का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। हाँ ये अप्लाई करने का मतलब क्या रहे जल्दी? sin इनवर्स 2 into 3/5 into रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, किया कि नहीं? कितना आया? 2 3 6/5 और इधर पे हो जाएगा 25 माइनस 4/5, 4/5 आ रहा होगा तो 24/25 ये है ना sin इनवर्स 24/25। अब इसके बाद ना ये वाले पूरे पार्ट को थीटा ले लो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? sin इनवर्स 24/25 को हमने अज्यूम कर लिया थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 24/25, जिसको हम क्या ले सकते हैं? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आ गया 24, हाइपोटेन्यूज आ गया 25। बेस निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। जल्दी बताओ बेस कितना आएगा? 7 ट्रिपलेट। बेस आ जाएगा 7, बेस की वैल्यू आ जाएगी 7। अब इसको किस में बदलना है? 10 में बदलना है। तो 10 में बदलने के लिए क्या होगा? tan इनवर्स, फॉर्मूला क्या होता है 10 का? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब कितना है यहाँ पर? 24।
बेस मतलब कितना हो गया 7, तो देखो ये आ गया 24/7। चेक करो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या सबका? डन। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या होता है? कितने बच्चों को इसका फॉर्मूला पता है? अनुष्का क्यों याद नहीं? सीमा, शांभवी, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? जल्दी करो सॉल्व, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, cos की एक टर्म आएगी और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। खत्म, इतना आसान तो है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना। वाला क्वेश्चन बना जो पूछा तुमने, नहीं बना? ये 2x होगा ना, 2x होगा क्योंकि यहाँ एंगल में 4 है ना, 4 है मतलब कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। समझ रहे? हाँ हाँ, फिर कट जाएगा। और क्या डाउट को लगा लो। क्वेश्चन का है इस क्वेश्चन में ना केवल ये आइडेंटिटी करनी है, जो x³ प्लस 8 है ना उसको ऐसा लिखना है x³ प्लस 2, ठीक है? फिर इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। समझ में? तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी और क्या बच जाएगा यहाँ पर x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना। और क्या डाउट? प्लस 2ab tan थीटा और ये क्या लिखा हुआ? cot थीटा लिखा हुआ। तो स्क्वायर था और कुछ भी नहीं था। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? इसको तो इंटीग्रेट कर दो, सेकंड स्क्वायर इसको भी कर दो, tan और cot का तो मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, नोट हो गया? 2ab कांस्टेंट है बस, चलो 2abx आ जाएगा। और भी कुछ टर्म्स है नहीं तो यहाँ पर क्योंकि ये 1 माइनस cos x स्क्वायर माइनस 1 होगा तो b स्क्वायर x भी आएगा, b स्क्वायर x भी आएगा, करना उसको हो जाएगा। ये अभी करके देखने को नहीं देखते तो ऐसे नहीं। और तो डाउट ये दो तीन जो किया है पहले उसको कंप्लीट करना पड़ता है। हाँ ये बनाया कि नहीं जल्दी बताओ मुझे, नहीं बना क्या? अरे क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो, बहुत सारे क्वेश्चन कराने। LHS cos इनवर्स, शामिली क्या किया सबसे पहले? cos इनवर्स x into y, x into y मतलब फिर माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा किया? फिर उसके बाद क्या किया? cos इनवर्स कटेगा मत काटना, जब कट रहा है तो नहीं कट रहा तो काटोगे नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर कितना जाएगा? 12 4 का 48/65 माइनस ये कितना बन जाएगा? 25 माइनस 16 9 9 का रूट हो जाएगा 3, तो कितना जाएगा 3/5 इनटू ये कितना रहेगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 25 का रूट हो जाएगा 5/13। क्या ये आ रहा है? एक बार चेक कर लो, ऐसे ही आया? ये 5 को मत काटना। cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65 तो कितना आ जाएगा? 33/65। खत्म हो गया। क्या डाउट है इसमें? क्या ये हो गया? चेक कर लो जल्दी से, हटा दो उसको फिर मैं। हाँ कुछ पूछा सौभाग्य? सामने भी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ 6। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था क्या? 4 छोड़ दिया था, 4 तो बना लोगे ना, 6 भी बन जाएगा, स्किप कर दो। 7 भी बन जाएगा, RHS लेके करना होगा। RHS में पहले दोनों को किस में बदलोगे? tan में। फिर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होता है फॉर्मूला? कितने बच्चों को याद है tan इनवर्स x प्लस? हाँ बताइए। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है?
ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। तो यहां पर सबसे पहले 8 क्वेश्चन में, इसको भी इरेज करता हूं, 8 क्वेश्चन में tan इनवर्स रूट एक्स है। यहाँ पर ये है, इसको ना स्टार्ट करना आरएचएस से। राइट साइड काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो जो साइड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है वहां से स्टार्ट कर। नहीं, एक बार मैं हर बार इस क्वेश्चन में गलती करता हूँ, अभी फिर गलती कर रहा था मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा था। नहीं, ये प्रूव दैट है ना? हाँ ठीक है, सही है, सही है। ओके चलो, हाँ किधर से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे? आरएचएस से। आरएचएस से क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे पता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोल देता है और मैं सॉल्व करना चालू कर देता हूँ प्रूफ करने के लिए, ये गलती हो जाती है वैसे। तो एक्चुअली इसमें प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, तो मतलब एक साइड लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें आरएचएस लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड 1/2 और इधर पे क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई कि राइट पे क्या लाना है? tan लाना है, tan लाना है राइट साइड पे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं tan वाला टर्म में बदलना पड़ेगा, तो x की वैल्यू tan के टर्म्स में आनी चाहिए, ऐसा कुछ रखना पड़ेगा। और इधर पे cos इनवर्स है तो उसको भी हटाना है, तो cos का ऐसा फॉर्मूला जिसमें tan आए। cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - tan² θ डिवाइडेड बाय 1 + tan² θ। ये फॉर्मूला को अच्छे से एकदम याद रखना पड़ेगा, समझ गए ना? तो अब इससे ये हिंट पता चल गया कि x की जगह क्या पुट करें, tan² θ। तो ये कर दो जल्दी से स्टार्ट। पुट x = tan² θ, समझ गए? आगे करो सॉल्व, भी कर लोगे, जल्दी करो सॉल्व। हाँ एक्चुअली क्या है ना, वो कर सकते हैं, लेकिन ना हम जनरली क्या यूज करते हैं, जब भी प्रूव दैट आता है ना तो एक साइड को लेके चलते हैं। एलएचएस या एग्जाम में अगर वैसा किया ना तो उसको लिखने के लिए तेरे को सही तरीका यूज करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ वो सही तरीका क्या होगा, वैसा नहीं करके ना फिर को ऐसा करना पड़ेगा। 2 tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसके बाद? tan इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला? 2x अपॉन 1 - x², ऐसे ही करेगा, समझ में आएगा नहीं? फिर उसके बाद ना ये पूरे को किस में बदलेगा? कॉस इनवर्स में बदलेगा। इस पूरे को किस में बदलेगा? कॉस इनवर्स में बदलेगा। वो बदलना भी आसान नहीं है, उसमें भी सब्स्टिट्यूशन लगाना ही पड़ेगा, और फिर बाद में इस क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो तेरा ये वाला चीज प्रूव हो जाएगा। समझा कि नहीं क्या होगा? हाँ तो ये पुट कर दिया सबने, बताओ जल्दी। अब इसके बाद 1/2, ये क्या बन गया? कॉस इनवर्स 1 - cos² θ डिवाइडेड बाय 1 + cos² θ, 10 सॉरी 10 1 - tan² θ डिवाइडेड बाय 1 + tan² θ। इससे ये पूरा का पूरा बन गया 1/2 cos इनवर्स, यहाँ पर आ गया cos 2θ। cos इनवर्स cos कट गया तो 1/2 2θ, 2 कट गया तो θ की वैल्यू क्या होगी? तो ये इधर पे जाएगा तो √x हो गया tan θ। थीटा निकालने के लिए क्या हो जाएगा? tan इनवर्स √x। क्या ये समझ में आ गया? जल्दी बताओ। तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? tan इनवर्स √x, दैट इज इक्वल्स टू LHS, दैट्स इट। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछो, हटा दो, हटा दो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 वाला जो क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएशन में भी आता है बहुत बार, तो अगर ये समझ गए तो डिफरेंशिएशन समझ जाओगे। इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री वाले डिफरेंशिएशन, और इसके पीछे का लॉजिक ऑलमोस्ट क्लियर रहता है। कुछ पैटर्न समझ लो, कभी भी अगर आपके पास 1 + sin θ है, 1 + sin θ है, तो उसको हम लिख सकते हैं sin θ/2 + cos θ/2 का होल स्क्वायर। sin θ/2 + cos θ/2। किसी को कोई डिस्कशन करना है कि ऐसा क्यों लिख सकते हैं, पूछना है? पक्का सबको पता है ना क्यों लिख सकते हैं? एक दो बार मैंने बताया हालांकि, ठीक है। वैसे ही अगर 1 - sin θ आए तो उसको क्या लिखेंगे? sin θ/2 - cos θ/2 का होल स्क्वायर, या फिर cos को पहले कर दो, sin को बाद में कर दो, वो भी सही है।
दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? है यहाँ तक? फिर उसके बाद तीसरी चीज ये है कि भाई ये बताओ, अगर 1 प्लस कॉस थीटा आए तो क्या करेंगे? 1 प्लस कॉस थीटा आए तो क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा आए तो क्या करेंगे? ऊपर वाले में क्या लिखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे वाले में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये एकदम याद रहना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपके में ITF आ रहा है एग्जाम में, डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो उसमें बहुत जगह पे ये सारे यूज होते हैं। ठीक है, नहीं तो कुछ दिनों के लिए टैटू वैटू बनवा लो, साथ साथ में याद नहीं रहता। ठीक है, फिर उसके बाद दिया जाएगा कॉट इनवर्स। अब डायरेक्टली यूज करते हैं, ये वाले को क्या लिखेंगे? रूट ओवर। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि भाई कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें, ऊपर वाला के नीचे वाला। तो देखो 1 प्लस साइन और यहाँ पर आ रहा है 1 माइनस साइन, है ना, लाना है x बाय 2। तो ऊपर में बाहर में कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है मतलब ऊपर में क्या आना चाहिए? कॉस, नीचे में क्या आना चाहिए? साइन। ऊपर में कॉस, नीचे में साइन। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? ये वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉस पहले लूंगा और फिर उसके लिए वाला टर्म लूंगा, बीच में प्लस आ रहा है ना, मतलब ये वाला टर्म। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहाँ पर आ जाएगा रूट ओवर या जाएगा कॉस x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर। यहाँ पर प्लस होगा, हाँ यहाँ पर प्लस होगा। अच्छा, और इधर पे हो जाएगा कॉस x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर। इधर पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन x है। हाँ, कुछ बोल रहा है क्या? प्लस वन में साइन पहले लिया प्लस और इसमें कॉस लेके वही सेम इसमें उधर लिया साइन पहले लिया इसमें नहीं, एक मिनट में कॉपी मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन मिली नहीं। यहाँ तक किया गया, किसी को कोई डाउट यहाँ तक बता दो। ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा, ब्रैकेट ओपन होगा, साइन और साइन कट जाएगा, कॉस प्लस कॉस क्या बन जाएगा? ये 2 कॉस, ये जाएगा 2 कॉस x बाय 2। सिमिलर वे में डिनोमिनेटर में क्या होगा? स्क्वायर और रूट कटेगा, स्क्वायर और रूट कटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 बनेगा, और माइनस माइनस प्लस होके ये क्या बनेगा? 2 sin x बाय 2। एक बार जल्दी बता, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके क्या है? कुछ नहीं, 2 बाय 2 cos बाय sin क्या लिख दो? cot x बाय 2 बन जाएगा। सेम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में है, तो उसमें आपको डिफरेंशिएट करने के पहले यही काम करना होता है और आखिरी में डिफरेंशिएट करना होता है। हटा दूं क्या ये क्वेश्चन? अगर इस क्वेश्चन में ये x बाय 2 आएगा, सबको क्लियर हो गया होगा। मैं एक चीज पूछूंगा, इसके बाद थोड़ा सा बताना मुझे। आ जाएगा cot x बाय 2, तो फाइनली आ जाएगा x बाय 2। अगर इस क्वेश्चन में ये x sin x की जगह पे x दे दे, sin x की जगह पे x दे दे, तो क्या करोगे? sin x की जगह पे x दे दे तो क्या करोगे? बताओ जब। x की जगह पे क्या पुट करोगे? sin थीटा। cos रख के भी बन जाता है ये इसमें अच्छी चीज है। cos रख के भी बन जाएगा, sin रख के भी बन जाएगा। ठीक है, sin रख के बनाओगे तो यही तरीका जो पैटर्न हमने फॉलो किया वैसे ही फॉलो होगा। ठीक है, अगर मान लो ये x स्क्वायर दे दे तो क्या करोगे? x स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दोगे? sin थीटा। x स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दोगे? sin थीटा। तो थीटा की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी? sin इनवर्स x स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है,
चलो ये इरेज कर दूं मैं फिलहाल ये वाला। हाँ, जैसे अगला क्वेश्चन आया, ये जो क्वेश्चन आया इसमें आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक्स की जगह पे आप साइन थीटा लेके भी कर सकते हो, एक्स की जगह पे कॉस थीटा लेके भी कर सकते हो। ठीक है, इसने क्या हिंट दिया है, cos 2 थीटा बोलते हैं। चलो वही फॉलो कर लेते हैं, cos 2 थीटा। तो पुट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, जिससे ये आ जाएगा tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज। यहां तक हो गया सबका। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लो, वो वाला फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था ना, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा वाला याद करो, 1 प्लस cos 2 थीटा या समझ लो, 1 माइनस cos 2 थीटा समझ लो। अभी जो बताया जिसका टाइटल बनवाना है क्या है, ऊपर वाले में क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे वाले में क्या हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा। समझ में आया सबको? ये वैल्यू पुट कर दो जल्दी से। और किससे रिश्ता हुआ, tan इनवर्स इधर पे आ जाएगा रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा अपॉन रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा। क्या ऐसा आ गया आप लोगों का? चेक कर लो, रूट 2 कॉमन निकल के कट गया तो क्या बचा, tan इनवर्स क्या बचा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। इसके बाद का पैटर्न याद है, पिछले क्लास में शायद डिस्कस किया था हमने, cos से डिवाइड कर दो, cos से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। किसी को कोई डाउट है इसमें? फिर इसके बाद ये जो 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा बनता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 की जगह पे लिख देते हैं tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 इनटू tan थीटा। तो ये आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, ऐसा ही आएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। समझ में आएगा? ये tan इनवर्स और tan कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा। क्या ये समझ में आया? अब थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो थीटा की वैल्यू क्या है, अच्छा ये यहाँ गलती कर सकते हो, थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से, सबसे पहले cos इधर चला जाएगा तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 थीटा, 2 को अपॉन में डालो तो 1 बाय 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा। समझ में आएगा? एक बार चेक कर लो। तो थीटा की जगह पे आएगा 1/2 cos इनवर्स x। क्या ये हटा दो हो गया तो सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें गलती होती थी मेरी हमेशा, मैं वो सॉल्व नहीं पढ़ता था और हमेशा प्रूफ चालू कर देता था। तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो LHS RHS दोनों को इक्वल लेके करना पड़ेगा।
जल्दी करो। तो यहां पर पहले तो फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 tan इनवर्स x का, ये किसको किसको पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो पता है ना, तो उसी में y की जगह पे x डाल दो, बस सिंपल। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y है, तो x प्लस y है तो मतलब x प्लस x मतलब कितना हो जाएगा? 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y होता था, तो x इंटू y मतलब x इंटू x मतलब क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। उसी फॉर्मूले से तो बनाएंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगेगा लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x, और राइट साइड में tan इनवर्स 2 cosec x। पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया? दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा दो। शामिल भी बताओ क्या था? दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा दो तो क्या हो जाएगा? ये 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अच्छा ये 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ये बड़ा टर्म क्या है? sin स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x। राइट साइड में 2, ये जो कोसेक है, कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन sin x। क्या ये समझ में आया सबको? फिर क्या करना है? सिंपलीफाई करो जल्दी जल्दी। हाँ 5/4, हाँ करेक्ट। यहाँ से एक साइन कटेगा, यहाँ से एक साइन कटेगा, इधर से 2 कटेगा, इधर से 2 कटेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x, और इधर पे आ जाएगा 1। cos अपॉन sin क्या होता है? cot x इज इक्वल टू 1, तो 1 कब आता है? cot 5/4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/4। खत्म हो गया सबका? फर्स्ट स्टेप में ये फॉर्मूला लगाया 2 sin इनवर्स x का, तो यहाँ x की जगह पे क्या आ रहा है? cos x आ रहा है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये तुम्हारा x है, तो ये आ गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। समझ में? ताकि अब मैं दोनों से tan इनवर्स हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका, तुम लोग कौन सा तरीका यूज कर रहे हो? x को tan स्क्वायर थीटा अगर लेगा तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा? cos 2 थीटा का, लेकिन प्रॉब्लम तो वहां फंस जाएगी ना, इधर tan स्क्वायर अंदर में cos है ना। समझ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं? x की वैल्यू tan थीटा लेंगे तो ये 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 5/4 लगा के वाला तरीका कर सकते हो, वो तरीका चलेगा। x की जगह पे tan थीटा डाल दो, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा tan इनवर्स, हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस है ना, 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। जिससे ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या? tan कितना हो जाएगा? 5/4
माइनस थीटा, माइनस आ जाएगा क्योंकि ऊपर में माइनस है। यस, इसमें डाउट एक्सप्लेनेशन चाहिए इधर पे? हाँ, अलग से रख सकते हैं, मैं भी नहीं रखा, ऐसा नहीं कि रख नहीं सकता, रख सकता हूं। तो इसको भी ठीक है, इसको भी रख देते हैं। tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा। tan इनवर्स x को रख देते हैं यहाँ पर थीटा, तो इधर पे ये बन जाएगा थीटा बाय 2। फिर ये tan इनवर्स 10 कट गया तो क्या बच गया? पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? थीटा बाय 2। इसको इधर पे डाल दो तो पाई बाय 4 इज इक्वल टू थीटा बाय 2 प्लस थीटा। ये समझ में आएगी नहीं? चेक कर दो। हो गया क्या सबका? रेस कर लो। नेक्स्ट ये दो एमसीक्यूज है, इसको देख लेना, ये बना दोगे, ऑप्शंस पुट करके भी चेक कर सकते हो उसमें। और ये वाले क्वेश्चन में डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्या करना है? सिंपलीफाई करना है। तो ये tan इनवर्स को sin इनवर्स में बदल देना, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाले फॉर्मूले मिला के हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मैं इसमें फर्स्ट वाला तो आराम से बना लो, उसको छोड़ देते हैं। 6 वाले का आंसर 1/2। 6 वाले देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले आईटीएफ में किया, सेम प्रोसेस डिफरेंशिएशन, ठीक है। 1 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? शाम भी बताएगा, ओरली चाहिए बिना कंफ्यूज की। 3 sin square x into cos x, तो साइन का करेंगे ना। इसका क्या हुआ? 6 cos की पावर 5x into माइनस cos x, सॉरी माइनस sin x। हाँ, ये वाले में क्या होगा बताओ जल्दी से। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में? क्या? अच्छा, लॉग लगा के बनाना है, ऐसा बोल रहे हो? लॉग लगा के बना सकते हो, बिना लॉग लगाए भी बना सकते हो। हाँ, बिना लॉग लगाए अगर करोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a की पावर x का। तो d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x क्या होता है? ये कितने बच्चों को एकदम श्योरली याद है क्या होता है? a की पावर x अपॉन लॉग a। इसका होता है a की पावर x इंटू लॉग a। अगर मान लो कभी कंफ्यूजन हो जाए तो क्या करना वो भी बता रहा हूं। ऐसा ले लेना y इज इक्वल टू a की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो क्या हो जाएगा? लॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग a, और पावर में क्या आ गया? x। समझ में? x आ जाएगा सामने, तो ये क्या बन गया? x log a, और इधर पे क्या बन गया? log y। समझ में ये चीज? अब डिफरेंशिएट कर देना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/y dy by dx।
इधर पे log a तो कांस्टेंट है, तो x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा log a बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो dy by dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y into log a। अब y आपने किसको लिया था a की पावर x को, तो क्या हो गया a की पावर x log a। समझ गए? डायरेक्ट याद रखो, अगर कभी भूल गए तो ये तरीके से डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कई जगह पे वो यूज करना ज्यादा ठीक रहता है। हाँ, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर इसमें करें डिफरेंशिएशन तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा? 5x पूरे की पावर 3 cos 2x एज इट इज रहेगा इनटू log, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा। एक मिनट यार, सॉरी मैं थोड़ा सा ना गलत बोल रहा हूँ, इसको इस फॉर्मूले से नहीं बना सकते, मैं गलती कर रहा था, लॉग लेके ही बना सकते। इस फॉर्मूले से क्यों नहीं बना सकते पहले ये बताओ। हाँ, उसके पीछे का कारण क्या है? ये फॉर्मूला तब लगता है जब बेस क्या हो कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ पर बेस में भी क्या आ रहा है वेरिएबल आ रहा है, तो हम इससे नहीं बना सकते, इसको लॉग लेके ही बना सकते हैं। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो इसको लॉग लेके बना लोगे क्या? एक बार देखो जल्दी बताओगे। ठीक है, चलो स्किप करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। 4 ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला कौन से तरीके से बनेगा? चेन रूल। सिर्फ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? 1/√1 माइनस x स्क्वायर। फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो अंदर वाले में ऐसा लिख देना, इसको x की पावर क्या लिख देना 3/2 लिख देना। 1 + 1/2 मतलब 3/2 डिफरेंशिएट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 4 में भी 5 में लगेगा कोशेंट रूल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 6 में बन जाएगा। 7 में 7 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। क्या रहेगा पहला स्टेप इसको सॉल्व करने के लिए? टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेना। क्या यहां तक हो गया? सबका चेक कर लो। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/y into dy by dx। राइट साइड में यहाँ कौन सा रूल लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/log x into 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब log x into फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x। ये log x और ये log x कट जाएगा, 1/x लिख लेगा कॉमन और आगे हो जाएगा सॉल्व। किसी को कोई डाउट तो नहीं? एक बार चेक कर लो। 2-4 स्टेप यहाँ तक देख लो, बच जाएगा तो स्किप कर दो, ठीक है, जगह छोड़ देना, बना देना। क्वेश्चन नंबर, चलो शाम भी कोई डाउट नहीं, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। कौन सा रूल लगेगा? डायरेक्टली चेन रूल। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? 9 लॉग लेके। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, कांस्टेंट है पूरा। इसका डिफरेंशिएशन का सीधा फॉर्मूला a की पावर x log x। इसका डिफरेंशिएशन a x की पावर a - 1 x की पावर n वाला फॉर्मूला।
इसका डिफरेंशिएशन लॉग लेके अलग से, तो तीनों चारों का अलग अलग निकालना फिर पुट कर देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 11, इसको कैसे सॉल्व करोगे? स्टेप नंबर 1 नहीं, स्टेप नंबर 1, इसलिए मैंने पूछा लॉग तो लेना है लेकिन पहले नहीं, u और y लेंगे। पहले इस फंक्शन को क्या लोगे? u, इसको अलग डिफरेंशिएट करोगे, इसको लोगे v, इसको फिर अलग डिफरेंशिएट करोगे। समझ में आया क्या? ये यहीं पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, इस टाइप का u और v वाला क्वेश्चन। तो उसको बना लोगे, स्किप कर दो ना वाला 11th वाला, बना लोगे? बनाओगे? मैं बनाऊं? चलो ठीक है, ठीक है। बाकी लोग एक बार ट्राई करो, उसमें 12th ट्राई करना, 11th, दोनों 11th कर लो, एक काम करो। तो इस क्वेश्चन में u इज इक्वल टू क्या होगा? x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? log u इज इक्वल टू log x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3। क्या ये वाला स्टेप क्लियर? एक बार चेक कर लो। इसके बाद क्या होगा? फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर है ये आ जाएगी सामने, लॉग की प्रॉपर्टी से ये आ गया सामने। क्या हो जाएगा? log u इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3, और इधर पे क्या बन जाएगा? log x। शाम भी एक बार चेक कर लो, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का क्या होगा? 1 अपॉन u du अपॉन dx, और राइट साइड में लगेगा प्रोडक्ट रूल, राइट साइड में लगेगा प्रोडक्ट रूल। अप्लाई करो, जल्दी अप्लाई करो, क्या आएगा बताओ? हेलो, हाँ रिकॉर्डिंग मैंने किया था, उसमें सेव कर दी। नहीं, उसको ना मैं रिकॉर्डिंग तुमको भेज दूंगा, उसको देख लेना, कल हम रखते हैं डाउट्स, ठीक है? हो गया क्या? कितना है फाइनली du by dx का वैल्यू? du by dx is equal to u into x square minus 3 upon x plus 2x log x। क्या ये आ गया? फिर वैसे ही सेकेंड वाले पार्ट के लिए भी करोगे, v लोगे फिर dv by dx निकालोगे, तो यहाँ पर v is equal to x minus 3 whole to the power x square, taking log both the side, log v is equal to log, ये कितना हो जाएगा? x minus 3 whole square x square आ जाएगा सामने, तो ये क्या हो जाएगा? log x minus 3। डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा 1 upon v dv by dx। इधर पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। चेक करो यहां तक क्लियर है क्या? फिर v उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर वैल्यू को पुट कर देना v की, और फिर दोनों को ऐड कर देना। हटा दो इसको फिर मैं। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना? इसको पहले हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। ये रेस कर दूं क्या पूरा? बताओ तो, अब शाम भी आगे बन जाएगा ना पूरा। हाँ, इसके बाद ना ये 12th वाला क्वेश्चन जल्दी बना के देखा।
12 sin t upon 10 divided 1 plus 1 minus cos t. हो गया क्या? 12th में कोई डाउट तो नहीं? 12th आ गया? एक चीज बस 12th में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, सुनना सारे बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों ने dy बाय dx निकाला होगा और ये कितना आ रहा है 12 sin t डिवाइडेड बाय 10 1 माइनस cos t। सबका आया? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो इसमें ये होता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो बताओ क्या? निकाल के देखो आगे। इसमें किसी को डाउट पहला वाला नहीं है ऐसा कोई? यस आ गया पक्का फर्स्ट पार्ट। हाँ हाँ, सेकेंड पार्ट कैसे होगा बताओ। स्टेप नंबर 1, इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा डी। अच्छा ये बोल रहा है सिंपलीफाई भी हो सकता है, बोल रहा है। हाँ इसको सिंपलीफाई पहले कर देते, सही बोल रहा है। सिंपलीफाई और ज्यादा करते, सिर्फ इतना नहीं। इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6/5। तो ये टर्म कितना हो जाएगा 6/5, है ना। और सिंपलीफाई करने के लिए साइन टी को मैं लिख देता हूँ 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2। समझ में आ गया ये? और नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा, अभी रिवाइज करा था। क्या होता है 2 sin स्क्वायर t/2। तो ये 2 तो कट जाएगा, एक साइन और एक साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा cos बाय साइन। cos बाय साइन मतलब क्या हो जाएगा cot। तो इंटू क्या जाएगा cot t/2। क्या ये चीज समझ में? एक बार चेक कर लो dy बाय dx का वैल्यू, ठीक है। अब इसको अगर हम दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है ना, ये वाला चीज बहुत बार पूछा जाता है। तो अब आप क्या करोगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, तो ये 6/5 होगा। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर t/2 इंटू t/2 का क्या होगा 1/2 इंटू t का क्या होगा dt/dx। समझ में है कि नहीं ये चीज? और dt/dx आपने निकाल के रखा होगा। देखो इसका जब आपने डिफरेंशिएशन किया होगा तो आपको क्या मिला था यहाँ पर dx/dt। dx/dt की वैल्यू कितनी आई थी 10 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस cos t। यही आई थी dx/dt की वैल्यू। तो dt/dx की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। dt/dx क्या आ जाएगा 1/10 1 माइनस cos t। लोगों ने सबने डिफरेंशिएशन की पूरी क्लासेस अटेंड की है ना? ये बन गया ना ये सबका। ये वैल्यू को पुट कर देना तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। क्या ये मैं इरेज कर दूं पूरा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये वाला कौन सा है 13। कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं क्या? और भी आसान सोच रहा था।
इसका और आसान तरीका बताता हूँ, समझना, ध्यान देना कैसे बनेगा ये। हेलो, हाँ हाँ जी, मैं ना अभी हाँ क्लास में बिजी हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा, उस समय क्लास होगा, नहीं तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आज नहीं, आज नहीं। चलो ठीक है, इधर पे ध्यान देना। यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम x की जगह पे साइन इनवर्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली मैं क्या सोच रहा हूँ मैं बताता हूँ, सुनो, फिर उसका तुम लोग मेरे को सजेस्ट करना। मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की। क्या होता है इसका वैल्यू, पाई बाय। याद आया कि नहीं? तो मैं इस वाले टर्म को ना कॉस इनवर्स में बदलना चाहता हूँ। ये तो साइन इनवर्स एक्स है ही, इसको मैं कॉस इनवर्स में बदलना चाहता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, कॉस थीटा। x की जगह पे क्या पुट करूंगा, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? प्लस साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अब साइन स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और इधर पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? साइन इनवर्स और साइन कटेगा तो क्या बच जाएगा, थीटा। क्या ये समझ में आया? और थीटा की वैल्यू क्या होगी, चेक करो। थीटा की वैल्यू होगी कॉस इनवर्स एक्स और इधर पे क्या आया, साइन इनवर्स एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? ये आ गई y की वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, पाई बाय 2। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 0। क्या ये समझ में आया सभी को? ये बताओ मुझे, ठीक है? और ये जो सामने जो तुम लोग अभी क्वेश्चन देखे ना, मतलब जिसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, बच्चे बहुत तरीके से सोच सकते हैं। क्या क्या सोच सकते हैं? पहले तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का सोच सकते हैं, तो उसका क्या होगा, 1 अपॉन रूट ओवर, इसमें लगेगा चेन रूल, ये तरीका, आंसर वही आएगा, लेकिन हो सकता है उसमें ज्यादा मुश्किल पड़ जाए। ठीक है, दूसरा तरीका और क्या सोच सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाने का सोच सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में ज्यादा आते हैं जो मल्टीपल तरीकों से बन सकते हैं। इरेज कर दूं क्या इस क्वेश्चन को मैं? चलो नेक्स्ट। हाँ, ये वाला जैसे सामने क्वेश्चन नंबर 14, 15, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 और 15, क्योंकि ये भी नॉर्मल तरीके से नहीं कर रहे। देखो जैसे यहाँ पर क्या दे दिया, x रूट ओवर 1 प्लस y रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या दे दिया, 0। ठीक है, तो इसको उधर शिफ्ट करना, स्क्वायरिंग करना, सिंप्लीफाई करना, फिर डिफरेंशिएट करना। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, बहुत सारे लोग तुम लोगों को ये बोलेंगे कि अरे एनसीईआरटी तो ऐसे ही है, एनसीईआरटी ये है वो है। एनसीईआरटी को बिल्कुल भी आप डाउनग्रेड मत करो। एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन पहला प्रायोरिटी बनना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से बहुत सारे, ठीक है। और बच्चे क्या उस भ्रम में रह जाते कि मैं पूरा आरडी कर लूंगा। भाई आरडी में बहुत सारे क्वेश्चन फालतू होते हैं जो तुम्हारे सिलेबस के काम के नहीं है। एनसीईआरटी के पहले करो पूरे, और मिसलेनियस को बिल्कुल नहीं छोड़ना। मिसलेनियस का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। तो पहले 14 बताओ, फिर मैं 15 डिस्कस करता हूँ। 15 मेरे ख्याल से मुझे बताना पड़ेगा, पहले 14 बताओ। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। यहां तक हुआ सबका? फिर उसके ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। क्या ये चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, इसके बाद अभी भी तुरंत डिफरेंशिएट नहीं करना। कर दिया गया अभी तुरंत? नहीं किया ना, अभी और कुछ हो सकता है इसका। उसके बाद इसको फैक्टराइज वगैरह करना है। उसके लिए क्या करोगे, ये वाले टर्म को इधर भेजोगे, ये वाले टर्म को इधर भेजोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
इधर पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो, ठीक है। अब उसके बाद लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इधर पे क्या होगा, इस वाले टर्म में क्या आएगा, एक्स वाई निकाल लो कॉमन, एक्स वाई निकलेगा कॉमन, तो क्या बच जाएगा ये वाई माइनस एक्स। समझ में आ गया ये चीज? फिर उसके बाद निकलेगा माइनस, बाहर निकल जाएगा तो माइनस एक्स वाई, और ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और इधर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब दोनों से एक्स माइनस वाई काट दो, तो अब क्या बचा यहाँ पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। अभी भी मत करो डिफरेंशिएट, पहले पूरे y की वैल्यू निकालो फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करो। तो उसके लिए इसको इधर भेजो, x को उधर भेजो, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, y कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार, आया क्या यहाँ तक? तो अभी तक कोई डिफरेंशिएशन नहीं, हाँ माइनस, और अब जाके डिफरेंशिएट कर देना, ये आ जाएगा खत्म। समझ गए ना? क्या ये मैं इरेज कर दूं, हो गया? तो हो गया, हटा दो ना। हाँ, अब डिफरेंशिएशन तो वैसा बच्चों से बन जाता है, ऐसा उन लोगों को लगता है बन जाता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है। लेकिन ना वही क्वेश्चन जो एक्सेप्शनल वाले, ऐसे वाले क्वेश्चन जो प्रूव दैट के फॉर्म में आएंगे, ये वाले आपको परेशान करेंगे। चलो करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पहले अच्छे से पढ़ना, ये एक इक्वेशन दी गई है, फॉर सम c ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट दिस, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, पढ़ पाए हो कि नहीं पहले ये बताओ, क्या प्रूव करना है? हाँ सब बताओ क्या प्रूव करना है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है ना। AB के टर्म्स में नहीं आना चाहिए, करेक्ट। ये जो पूरी वैल्यू होगी उसमें न A होगा और न ही B होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले ना आप दिमाग में ये रख लो कि आपको 1 प्लस dy बाय dx का क्या चाहिए, होल स्क्वायर, और उस पूरे की पावर में क्या चाहिए 3/2, और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ये चाहिए। इसकी वैल्यू निकालना है। आंसर में ये बता दिए कि A और B के टर्म्स में नहीं आना है। हाँ, तो सबसे पहला स्टेप हम करते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी इज इक्वल टू, सॉरी इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज समझ में आ गई? चेक कर लो, ओके। फिर इसके बाद dy बाय dx की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, पहले देख लीजिए। अगर दोबारा यही डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सोच लेते हैं। इसका तो 1 हो जाएगा इधर का, पहले मैं 2 को कॉमन निकाल के काट देता हूँ, 0 कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अगर यही दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो इसका तो 1 हो जाएगा, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, कर सकते हैं या उधर शिफ्ट करके भी करना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो dy बाय dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, देख के बताओ जल्दी, माइनस x माइनस ए और y माइनस बी, ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। अब हमेशा ना इस चीज को अपने सामने रखो, जो चीज आपको लानी है, तो वहां पर क्या है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा हमें, होल स्क्वायर, तो यहीं पर स्क्वायरिंग कर देते हैं इसकी। तो इधर पे क्या जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन
y माइनस बी का स्क्वायर, माइनस हट जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद dy बाय dx का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस, अच्छा इसमें देखो +1 भी है ना, +1, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ +1 कर देता हूँ, 1 प्लस दिस टर्म, तो 1 प्लस करूंगा मतलब इधर पे भी क्या हो जाएगा x अपॉन a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर, और इधर पे भी क्या आ जाएगा +1। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? क्या हो गया? x माइनस हाँ x माइनस यहाँ तक हो गया। उसके बाद इधर एलसीएम क्या देगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर पे क्या देगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार। अब ये पूरे की वैल्यू जो है, ये पूरे की वैल्यू जो है क्या है, ये पूरे वैल्यू क्या है सी स्क्वायर, तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आई है 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर की वैल्यू। क्या ये समझ में आया सबको? अभी इसकी पावर में हमको क्या चाहिए 3/2, तो पावर में 3/2 लगा देते हैं, क्योंकि मैं ये देखते जा रहा हूं कि भाई क्या चीज की वैल्यू निकालनी है। मुझे dy बाय dx चाहिए था, उसका स्क्वायर चाहिए था और +1 चाहिए था, इसलिए मैंने +1 किया। अब दोनों तरफ पावर में 3/2 भी कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से पावर में 3/2 चाहिए, तो करो दोनों तरफ पावर में 3/2। दोनों तरफ पावर में 3/2 अगर करोगे तो इधर पे आ जाएगा 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, और पूरे की पावर में कितना आ जाएगा 3/2, ऐसे ही होगा। राइट साइड में कितना हो जाएगा t स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर की पावर में 3/2। क्या ये समझ में आ गया? तो क्या बन जाएगा ये सी क्यूब अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चेक कर लो यहाँ तक। ये आया पूरा का पूरा न्यूमरेटर का वैल्यू। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए? डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर के लिए क्या चाहिए? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो इस वाली चीज को डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस वाली चीज को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। राइट साइड में क्या हो जाएगा? कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल लगेगा तो क्या आ जाएगा? ये डी वाई बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा। इधर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? बाहर में माइनस पहले ही कॉमन निकाले, तो ये माइनस था ना, क्योंकि है ना। इधर पे आ जाएगा वाई माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी। ये क्लियर हो गया सबको? आ रहा क्या समझ में? हाँ, अब बताओ क्या होगा इसके बाद? हो जाएगा वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाय डी एक्स। यहां तक आया क्या समझ में? चेक कर लो। अब क्या करो, जो dy बाय dx है ना, उसकी जगह पे dy बाय dx की वापस से ये वाली वैल्यू को पुट कर दो। आ रहा है यहाँ तक समझ में? इसके बाद क्या क्या वो थोड़ा समझाओ मेरे को। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्यूब कैसे होगा? एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ लोगे तो यहाँ पर पावर में पावर 2 हो जाएगा। अच्छा, नीचे में क्यूब हो जाएगा। हाँ, डिनोमिनेटर में इधर पे क्या देगा? y माइनस बी का होल क्यूब। ये नीचे वाला एलसीएम लेने के कारण इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? y माइनस बी का होल स्क्वायर।
y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इधर पे क्या होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? अब ये पूरी वैल्यू जो है किसके इक्वल है? सी स्क्वायर के, सी स्क्वायर के। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल का पावर 3। ये आ गया डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू आया माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी होल टू द पावर 3। आया क्या समझ में? अब दोनों को डिवाइड कर दो तो सब कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी? सी। ठीक है, क्या ये हटा दो? हो गया तो चलो, और कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का भी तरीका अलग है। जितने भी अलग तरीके से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। क्या तरीका बताओ मुझे इसको सॉल्व करने का तरीका, किसको पता है? हाँ, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी? वो cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस y। अब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे y की, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। समझ गए तरीका? हाँ, ये वाला क्वेश्चन जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, x और y के मैंने क्या निकाला? सेकंड डेरिवेटिव। पैरामीट्रिक है लेकिन सेकंड डेरिवेटिव। ये वाला क्वेश्चन प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। बन जाएगा ये वाला? क्या होगा बताओ जल्दी। सबसे पहले dy बाय dx का वैल्यू क्या होगा? a cos इनवर्स x इनटू a अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस b आएगा। आगे बाहर समझ में आया कि नहीं? cos इनवर्स x का डेरिवेटिव। फिर क्या करेंगे? कुछ बोल रहे हो क्या? इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाय बाय dx इज इक्वल टू माइनस a e रेज़ टू पावर a cos इनवर्स x। फिर क्या करेंगे? एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू माइनस 2x। माइनस 2x क्यों समझ गए ना? इज इक्वल टू ये माइनस a एज इट इज। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, इसको भी सिंप्लीफाई कर देता हूं क्या? ये वाले स्टेप में इसकी जगह पे मैं y लिख सकता था ना, ये इसकी जगह पे y लिख सकता था, तो ये माइनस a और इधर पे क्या देगा? ये dy बाय dx। चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? माइनस 2x चाहिए, ये तो माइनस x dy बाय dx आ रहा है इधर पे। एक मिनट ना, अभी इसको नहीं करता ना, dy बाय dx नहीं लिखता, अभी इसको लिख भी दूंगा तो हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल नहीं लिखता हूँ। ठीक है, इसको अभी यहीं पर डिफरेंशिएट कर देता हूं। बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका? e की पावर a cos इनवर्स x इनटू माइनस a अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में? चेक कर लो। अब इधर पे एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लेना, फिर ये वाला टर्म और वाला टर्म कट जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। करके देखो। क्या मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो इधर ख्याल दो। देखो इधर, यहाँ पर क्या लिखा? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर पे क्या बच गया है? इधर पे बचा है माइनस डी वाई बाय डी एक्स इंटू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इज इक्वल टू, इधर पे क्या बन गया है ए स्क्वायर ई रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ए कॉस इनवर्स एक्स इनटू या अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है। हाँ, अब ध्यान से समझना, एलसीएम लेने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है ना, तो यहाँ पर अगर मैं रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेता हूँ तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई, तो ये टर्म क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, माइनस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ऐसा लिख सकते हो। तो भी मैंने किया नहीं, वो या तो वो सही तरीके से लिखा नहीं होगा वो तुमने, या तो वो टीचर समझ नहीं पाएगा। ऐसा कर सकते, मैं बता रहा हूँ, और अगर तुमको डाउट है तो भी बता रहा हूँ कैसे कर सकते, समझो। देखो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इनटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, माइनस डी वाई बाय डी एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं इसको। तो क्या फर्क पड़ता है कि ये दोनों अलग है या सेम है? क्या मैं एलसीएम नहीं ले सकता? क्या इसका ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता? इसी चीज को हम क्या लिखते हैं, y2 लिखते हैं। तो ओवरऑल यही हुआ ना, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू y2 माइनस y1 अपॉन रूट ओवर क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भले ही ये दोनों अलग अलग हो तो भी हम एलसीएम ले सकते हैं। तुम लोग तो सब जानते हो ना, ये एलसीएम इसमें क्या है, इसमें तो डिनोमिनेटर में क्या देगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर पे क्या हो जाएगा y2 माइनस क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू, इधर पे क्या आया राइट साइड पे क्या था a स्क्वायर e रेज़ टू पावर a cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों को काट दो, दैट्स समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये दोनों को काट दो, फिर ये वाला पूरा वैल्यू, अच्छा x भी आएगा ना, कहां पर x छूट गया मेरा, ये वाला x छूट गया, यहाँ पर एक x बचा था, ये x बचा था, ये x बचा था, तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू को क्या पुट कर दोगे वापस से y पुट कर दोगे, पूरे टर्म को उधर से। समझ गए ये चीज? और क्या कर सकते हो, और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कॉमन लेके, मतलब तो वही हुआ। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हाँ, ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये मैट्रिसेस का सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्या है, ये तुम कहते शाम्भवी, कल तुम्हारा एग्जाम है, और किसी का है क्या? ठीक है, नहीं? हाँ, क्या तुमको आता है इक्वेशन सॉल्व करना? ठीक है, ठीक है, तो पढ़ाई करो अच्छे से, और कुछ डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप करना। देखो मैथ्स में इंपॉर्टेंट है तुम लोगों का पढ़ना, ठीक है। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा टाइम बचा सकता हूँ कि कम समय में चीजों को समझा दूं, ज्यादा से ज्यादा चीजों, लेकिन वो समझ के नहीं होगा तुम लोग जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे।